हेलो। सबसे पहले आपने अच्छे से अपने सारे बालों को टाई कर लेना है ताकि कोई भी बाल आपके चेहरे पे ना आ रहे हों। और इस तरीके से सारे बाल चेहरे से हटा देने हैं और ये पूरे बाल हट के और टाई हो गए प्रॉपर्ली। ओके जी, कमिंग बैक। आपने अपनी स्किन की सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है। जैसे कि मेरी जल्द तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इसका ख्याल नहीं रख रही थी। तो मैंने इसको मज़ीद खींच के चेक किया कि क्या ये अपनी असल हालत में है या नहीं। हाँ जी, अपनी स्किन की हालत से मायूस होकर मैंने स्टार्ट किया क्लेंज़र से। तो सबसे पहले स्किन पे लगाएंगे क्लेंज़र। ये है मेरे शौहर का खून जो मैं पीती रहती हूँ। खैर, जोक्स अपार्ट, इट्स अ रोज़ वाटर, इट्स अ होममेड, सो ऑब्वियसली इट्स इन नेचुरल कलर। तो थोड़ा सा मैं इसको स्प्रिंकल करूँगी अपने क्लेंज़र में और बाकी अपने फेस पे, ताकि फेस भी बहुत ज़्यादा फ्रेश रहे। और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लेंजिंग। हाँ जी, उसके बाद आप ले लेंगे क्लेंज़र को आपने अपने चेहरे पे अच्छे से लगा लेना है। ठीक है, मैंने ये अपने चीक्स पे लगाया, फोरहेड पे लगाया, अपने नोज़ पे लगाया और फिर उसको इवनली स्प्रेड कर दिया। उसके बाद आप अपनी फिंगर पे टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहते हैं तो आप उसको रोज़ वाटर के साथ भी मिक्स करके आपने बेसिकली फिंगर्स को वेट करना है। अब राउंड मोशन में आपने उसको मसाज करना स्टार्ट करना है। मैंने भी ये देख के ही सीखा है कि उसको आपने राउंड या जो उनकी मूवमेंट है वो सर्कुलर होनी चाहिए, ताकि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन भी हो। ठीक है, आप इसमें मज़ीद पानी या रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट इट। तो इसी तरह फिर हम इसको अच्छे से मसाज करेंगे ताकि चेहरे के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज़ हो सके और जितनी भी डस्ट है, इम्प्योरिटीज़ है, मैल है और जो बाहर हम चाहते हैं धूल मिट्टी, सब कुछ जो है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। वैसे कहते हैं क्लेंजर जो है वो आँखों पे नहीं डालना चाहिए क्योंकि आँखों में चला जाता है। माय आइज़ आर सुपर सेंसिटिव, बट स्टिल मैं उसको आइज़ पे लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे बहुत ज़्यादा ब्लैक सर्कल्स हैं और इसके अलावा मेरी आँखों पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी की वजह से या डस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा आंखें ख़राब जल्दी हो जाती हैं, उसके ख़ास तौर पे ऊपर वाला। तो इसलिए मैं अच्छे से पूरे चेहरे पे उसको लगा लिया और फिर मुझे वाटर या रोज़ वाटर जो भी चाहिए फ़िलहाल मैं बिल्कुल नहीं देख पा रही कैमरे में। सो आई स्टार्ट जस्ट डूइंग द क्लेंजर। तो जिस राउंड में, जिस पोजीशन में भी आप करना चाहें, बेसिकली क्लेंजिंग का जो पर्पस होता है वो यही होती है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो चेहरे की अच्छी हो जाए। क्योंकि जब हम फेस वॉश करते हैं ऑब्वियसली हम इतनी मेहनत से अपना चेहरा नहीं धोते जितनी मेहनत से हम क्लेंजिंग करते हैं। और क्लेंजिंग, एक और बात ये कि मेरी जो है वो सुपर ड्राई स्किन है। सो अगर आप में से किसी की ड्राई स्किन है सो टेक ऑलवेज क्रीमी क्लेंजर, क्योंकि इससे ये होता है कि जब आप पूरे क्लेंज कर लेते हो चेहरा तो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता। मैंने सोचा डरा दूँ। खैर, इस वक्त मुझे थोड़ी सी आंखों में इचिंग हो रही है क्योंकि जो मैंने शोखी मार के अपनी आंखों पे क्लिनजिंग की है ना, वो बड़ी वियर्ड सी हो गई है। खैर, मैं इसको दोबारा से अच्छे टोटली आई थिंक 10 या 15 मिनट्स तक आपने इसको राउंड सर्कुलर मोशन में क्लिनजिंग करते रहना होता है। तो इसी तरह मैंने आइज़ के पास भी किया बिकॉज माई डार्क सर्कल्स, वो मैंने एक जगह मीम देखी थी कि फ्रेंड सर्कल से बड़े भी डार्क सर्कल हैं, तो लिटरली मेरे साथ वही हो रहा है। अच्छे से अपने चीक्स पे और जो भी आपका चेहरे का हिस्सा है जो आपको लग रहा होता है, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ आपने अच्छे से मसाज करना है। और मैंने ये क्लींजिंग काफ़ी देर की थी, ऑब्वियसली मैं एक चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो जितना मैंने उसको रिकॉर्ड किया दिखाने के लिए, तो इट्स लाइक आई एम डूइंग द ईच पार्ट ऑफ इट जो मुझे लग रहा था जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। अब आप एक स्पॉन्ज से इसको अच्छे से रिमूव कर देंगे। अच्छा, मेरा बहुत ज़्यादा ये मसला है कि मैं जब भी कोई ऐसी चीज़ लूँ तो मुझे लगता है वो साफ़ होनी चाहिए, तो मैं उसको अच्छे से सैनिटाइज़ करती हूँ और अच्छे से काफ़ी दफ़ा धोती हूँ। लेकिन सैलून्स वगैरह में मुझे यही प्रॉब्लम है, दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर हाइजीन थिंग्स। मतलब एक ही बाउल में पानी रख के उसको बार-बार डिप करती रहती हूँ, विच आई थिंक इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन। तो मैं इसको तकरीबन वीडियो रोक के बीच में प्रॉपरली धोती थी, फिर आती थी, फिर इसको मुँह साफ़ करती थी, फिर इसको अच्छे सैनिटाइज्ड करके फिर पानी से धो के और फिर इसको दोबारा यूज़ करती थी।
अब ये देखें मैंने अच्छे से सारा कुछ क्लींस कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से रोज़ वाटर जो है उसको स्प्रिंकल करूँगी। अच्छा जी, अब मैं करने लगी हूँ अपने फेस को ब्लीच। एक बार मैं बताती चलूँ, आई एम हाईली अगेंस्ट स्किन वाइटनिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपकी जो भी स्किन हो उसको आपको कबूल करना चाहिए, उसी में खुश रहना चाहिए। मेरा ब्लीचिंग का सिर्फ मकसद ये है, एक तो टैन ऑफ द स्किन, जो कि मुझे ये भी वियर्ड लगता है क्योंकि अगर स्किन टैन हो रही है तो वाई वी आर नॉट कंसीडरिंग स्किन ब्राउन और समथिंग वेरी नेचुरल। लेकिन अगेन हर किसी की ये प्रायोरिटी है, बट वन शुड नॉट ट्राई टू चेंज द स्किन कलर, इज़ जस्ट फॉर द क्लिनजिंग पर्पज़। और मैंने इसको उसी तादाद से ही बनाया है। तो मैं ये अपने पूरे चेहरे पे देखें, आई एम स्टिल फीलिंग कि मेरी आइज़ बहुत सेंसिटिव है, और मैं जब भी कोई ऐसी चीज़ लगाती हूँ माई आइज़ आर लाइक रियली रिएक्टिव। खैर ये मैं अपने पूरे चेहरे पे लगा लिया अच्छे से, और मैं उन एरियाज़ पे लगाने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, या जो सन टैंड हो जाते हैं, या वो एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं मिट्टी से और बाहर जाने की चीज़ों से या पोल्यूशन से। सो यहाँ पे मैंने अपनी मदर इन लॉ की हेल्प ली है बिकॉज़ मैं ख़ुद को नहीं लगा पा रही थी ड्यू टू दैट केमिकल्स इन माई आइज़। तो मैंने उनको कहा वो मेरी हेल्प कर दें, तो उन्होंने मेरे चेहरों के उन हिस्से पे लगाया जहाँ पे मैं खुद नहीं लगा पाई। तो शी इज़ जस्ट हेल्पिंग मी आउट, और उन्होंने फिर मेरे नाक पे और मेरी उन जगहों पे जो रह गई हैं उन पे ब्लीच लगाना स्टार्ट की। तो एंड शी वाज सेइंग मैंने अपने फोरहेड पे प्रॉपरली नहीं लगाई हुई, तो मुझे खुद नहीं पता लग रहा था ऑब्वियसली। तो देन शी हेल्प मी आउट, और उन्होंने कोशिश की कि मेरे बालों पे ना हो, एंड हियर आई गो। सो एक बड़ा वो लाहौरियों का फ़नी सीन बना हुआ है ना, कि चेहरा जो है वो लड़कियां बिल्कुल अच्छे से बना लेती हैं लेकिन पाँव को छोड़ देती हैं। तो आई थिंक दैट मीम इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि हम में से अक्सर अपने चेहरे के लिए तो सब कर लेते हैं पर अपने पाँव को हमेशा निगलेक्ट कर लेते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो फिर यहाँ पे मैंने जितनी वो बच गया था बाउल में उसको मैंने अपने पाँव पे लगाना स्टार्ट कर दिया, और मेरे पाँव जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि उनको अच्छा रखने की कोशिश करूँ। लेकिन ऑब्वियसली अभी वन ऑफ अस इज़ क्वाइट लेज़ी। तो ये मैंने इसको स्प्रेड कर दिया और उन जगहों पे लगाने की ट्राई किया जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ऑब्वियसली समर्स थी, उसमें आपको पाँव इसी तरह खुले छोड़ के जाना पड़ता है, जहाँ पे जाना पड़ता है आप चप्पल या सैंडल या इस तरह की चीज़ें पहन रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से वो अच्छे उस तरह साफ़ नहीं रहते। ये मैंने अच्छे से लगा लिया जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि लगाने की ज़रूरत है। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि जब भी आप पाँव पे कोई मिक्सचर लगा रहे हैं आप उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पाँव और हाथ की स्किन है वो ऑब्वियसली हमारे चेहरे की स्किन से डिफरेंट है। तो वहाँ पे स्किन जो है थोड़ी थिक होती है, तो आप अगर उस पर ज़्यादा भी कोई डेवलपर या पाउडर यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ इट। तो ये दूसरा पाँव है, तो इधर मैं लगाना स्टार्ट कर रही हूँ और अच्छे से सारे जगह पे लगाना स्टार्ट कर दूँगी ताकि कोई भी जगह इसमें से रह ना जाए। वैसे तो मैंने जितना भी बिज़नेस समझा है उसके हिसाब से ये जो सैलॉन्स वाले हैं ये बहुत ही मिनिमम चीज़ों का बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक पार्ट ऑफ अ बिज़नेस है, बट स्टिल अगर ऐसी चीज़ों का आप रोज़ ध्यान रखें तो आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और यहाँ पे मैं फिर अच्छे से हर जगह स्प्रेड कर रही हूँ, एड़ियों पे, साइड पे, पाँव पे, कि कोई जगह भी है जो कि ख़राब ना रहे। और पाँव की केयर बहुत ज़रूरी होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हम इसको वही बात आ गई बहुत निगलेक्ट कर देते हैं। खैर ये अच्छे से लग गया और इवनली स्प्रेड भी हो गया ताकि कोई जगह भी इसमें रह ना जाए। पाँव की सिर्फ ऊपर वाली साइड पे मैंने लगाया, नीचे वाली साइड पे नहीं, क्योंकि वो यूजुअली साफ़ होती है और उस पर कुछ नहीं होता। सो वी आर डन विद इट। हाँ जी, अब बारी आ गई है मेरे हाथों की, और मेरी मदर इन लॉ बैक इन द सीन हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं अपने हाथों पे लगाऊंगी तो फिर वीडियो कैसे हो रही होगी, तो वीडियो बनाना और फिर इसको एडजस्ट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सो हियर आई एम टॉकिंग विद हर एंड शी इज़ जस्ट पुटिंग ऑन माई हैंड्स। अब वो मेरे हाथों पे लगा रही हैं। उन्होंने भी कोशिश की कि जो जो हिस्से रह गए हैं, जो जो हिस्से नहीं हुए, तो उनको हम जो है वो कवर कर लें। अब यहाँ पे ऑब्वियसली दो औरतें हैं, वो चुप तो बैठ नहीं सकती, सो यू कैन क्लियरली सी कि वी बोथ आर टॉकिंग। तो ये अब हम ब्लीच लगाएंगे हाथों पे।
ओके जी, कमिंग बैक। अब जो है हमारी जो ब्लीच या जो हम उसको कहते हैं या हम उसको कहते हैं पॉलिशर, वो जो हो गया वो अच्छे से हो गया है ड्राई। तो अभी यहाँ पे मैं उसको उतारने लगी हूँ। तो दोबारा से हम स्पॉन्ज ले लेंगे, उसको वेट कर लेंगे रोज़ वाटर या टैप वाटर से, जो मर्ज़ी आप प्रेफर करें। और थोड़ा सा मैंने उतार के देखा कोई स्किन सेंसिटिविटी तो नहीं है या जो कोई और इश्यूज़ तो नहीं है, कोई रैशेज़ तो नहीं है। लेकिन मैंने देखा प्रॉपर्ली स्किन एज सच रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था मैंने कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ डालनी है अपने स्किन के हिसाब से। वैसे आप जब भी ऐसा कोई काम करने लगें, मेक श्योर कि आप हमेशा रफ़ शर्ट पहनें, क्योंकि अच्छी खासी शर्ट पे लग जाती है। अभी मैंने हाथों वाला नहीं उतारा, सो यू कैन सी ऑन माई हैंड्स, ये अभी भी लगा हुआ है। खैर आई स्टार्ट रिमूविंग इट, तो इसको मैं प्रॉपर्ली रिमूव करूँगी। अच्छा जी, ये हमारा सेकंड स्टेप है। यहाँ पे मैं अच्छे से लगा लूँगी स्क्रब। और स्क्रब आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, पर एज़ आई टोल्ड यू आई हैव अ वेरी ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। तो मैं स्क्रब जो यूज़ कर रही हूँ उसके बहुत ही स्मॉल पोर्स हैं, जो कि मेरी स्किन पे बिल्कुल इरिटेट नहीं करते। और ज़्यादा स्क्रब जो है आंखों के ऊपर नहीं लगाया जाता, बट अगेन आई यूज़ प्रोडक्ट्स ऑन माई आइज़ बिकॉज माई आइज़ नीड अ लॉट ऑफ केयर। खैर ये सब चीज़ें मैंने लगा ली हैं। उसके बाद अब मैं इसको आराम से अपने हाथों को वेट करके किसी भी सिंपल वाटर या अच्छे से लिक्विडी सीरम से भी, और फिर मैं इसको अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट करूँगी। और मैं अपने नोज़ के करीब ज़्यादा रब करूँगी, बिकॉज़ ब्लैक हेड्स या इस तरह की जितनी भी डस्ट इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इस तरीके से निकल जाती हैं। तो ये अब मैंने इसको अच्छे से पहले तो स्प्रेड किया और फिर उसको ज़्यादा वेट करके फिंगर्स के साथ फिर मैं अपने चेहरे को स्क्रब कर लूँगी। अच्छा जी, अब हम लगाने लगे हैं मास्क। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मास्क। इट इज़ बेसिकली मिनरल मास्क। इट स्मेल्स समटाइम वियर्ड बट इट्स सो गुड, इट्स सो कूल। ख़ास तौर पे अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या ड्राई स्किन है तो इतना कूलिंग इफेक्ट देता है ना कि मज़ा आ जाता है। इट सीम्स लाइक यू आर पुटिंग आइस ऑन योर फेस, सो इट्स सो गुड। उप्स, आई थिंक ये थोड़ा सा नीचे गिरा है मेरे कपड़ों के ऊपर, बट आई विल वॉश माई क्लोथ्स आफ्टर दैट। तो इसको मैं प्रॉपर्ली अप्लाई कर लेती हूँ पूरे फेस पे। क्या आप भी अपने काले चेहरे से तंग हैं? क्या आप भी लोगों के रेसिस्ट कमेंट से तंग हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका चेहरा इस तरह निखर जाए?
क्या आप भी चाहते हैं कि आपके चेहरे पे इतना रूप आए? क्या आप रो रो के तंग आ चुके हैं लोगों के ताने सुन के? तो यूज़ कीजिए मेरी तरह वाइटनिंग मास्क जो दे आपको इज़्ज़त, शोहरत, जॉब और सब कुछ सिर्फ एक ही दिन में। तो यूज़ करें। आप भी चाहते हैं कि आपकी सहेलियाँ पूछें क्या राज है आपकी इस गोरी त्वचा का? तो यूज़ करें मेरी तरह रेसिस्ट क्रीम और आप भी रहे गोरे गोरे गोरे। मैंने इतनी लंबी रिकॉर्डिंग की और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। जिस दिन मेरे हल्के कम हो गए उस दिन मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बेच दी। हाँ जी, अब मैं लूँगी थोड़ी सी मसाज क्रीम। ये आपने कम क्वांटिटी में ही लेनी है और इस मसाज क्रीम को मैं 4 प्लेसेस पे लगा दूँगी। इसमें मेरा फोरहेड, चीक्स, नोज़ और चिन है और फिर मैं अपने अच्छे से हाथों से उनको मसाज करना स्टार्ट करूँगी। बेसिकली क्लिनजिंग और मसाज के सिर्फ स्टेप्स में फ़र्क है, लेकिन दोनों का मकसद सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन ही रखना होता है। और अच्छे से मैं मसाज करूँगी और वो सारी टेक्निक्स अप्लाई करने की कोशिश करूँगी जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, जो मैंने सीखी हैं। हाँ जी, अब हम लेंगे कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र। मैं सिर्फ ये वाला ड्राई स्किन के लिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ आई हैव सुपर ड्राई स्किन। तो इस मॉइस्चराइज़र को मैं थोड़ा सा हाथ पे ले लूँगी और फिर अपने चेहरे पे लगा दूँगी और फिर उसको अच्छे से मसाज करूँगी ताकि वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। एक्चुअली मेरी स्किन बहुत ड्राई है, मुझे ऐसा लगता है मैं बार बार मॉइस्चराइज़ लगाऊँ फिर भी ड्राई हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसको फिर भी कम क्वांटिटी में रखा है क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा ऑयल है और ये मॉइस्चराइज़र मेरे चेहरे को सुपर ऑयली कर देगा अगर मैंने इसको ज़्यादा तादाद में लगाया। तो इसको मैं अच्छे से अपने चेहरे को मसाज कर दूँगी और अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दूँगी। आप देख सकते हैं एकदम थिक शाइन आ जाती है और मॉइस्चराइजिंग इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट टू बी ऑनेस्ट इन स्किन केयर।
गुड। और उसके बाद आप कोई भी सीरम लगा सकते हैं। यहाँ जो मैं ले रही हूँ हेलरॉनिक सीरम है, क्योंकि अगेन ड्राई स्किन प्रॉब्लम्स, तो इस सीरम को मैं अपने हाथ पे लगा लूँगी, बल्कि डायरेक्ट स्किन पे लगाऊंगी। बस आपने ख्याल रखना है कि स्किन को टच ना हो, ऑब्वियसली जर्म्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसको अच्छे से स्किन पे मैं लगा लूँगी और स्किन में ये पेनिट्रेट हो जाएगा। हेलुरोनिक एसिड बेसिकली कुछ देर के लिए आपकी स्किन को ड्राई करेगा, बिकॉज़ ये जो आपका आसपास का एटमॉस्फेयर होता है उससे जो मॉइस्चर होता है उसको वो अंदर ट्रैप कर लेता है। तो इसको बेहतर होता है कि अगर आप ये सीरम यूज़ कर रहे हो तो आप इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, लेकिन मैंने इसमें पहले यूज़ कर लिया। सो इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन ऑलवेज़ अप्लाई मॉइस्चराइज़र आफ्टर द सीरम। इसको मैंने अब अच्छे से लगा लिया है और इसको भी आप देख सकते हैं एकदम से एक शाइन आती है स्किन पे जो कि अच्छी लगती है।